आप कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हो, जब आप चार्ट खोल के ये देखते हो तो डेली बायस बेसिकली उसको कहते हैं कि उस पर्टिकुलर दिन पे आपको बाय करना है या सेल करना है। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर सेटअप फॉलो करते हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हो, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, तो फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि डेली बायस डिसाइड करने आपको आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर आपको हायर टाइम फ्रेम पे रीड करके पता चलना चाहिए, यानी समझ में आना चाहिए कि आज मुझे शॉर्ट करने या लॉन्ग करने। बिकॉज सेटअप आपका हो सकता है कि सेम दिन दोनों साइड का बन जाए, लॉन्ग का सेटअप भी बन सकता है, शॉर्ट का सेटअप भी बन सकता है। लेकिन ये डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे बाय वाला सेटअप लेना है या मुझे सेल वाला सेटअप लेना है। अब चार्ट को देख के आपको ऐसा लगेगा, सुनने में ऐसा लगेगा कि शायद ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, जब जब मार्केट कुछ ऐसे मूव्स देता है हायर टाइम फ्रेम पे, तो एक ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और इसी दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लॉस करके बैठ जाते हैं एंड अपने अकाउंट को ब्लो करके बैठ जाते हैं। क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तब बहुत ईजी होता है ये प्रेडिक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स देके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉफिट करना, इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉफिट करना और डेली बायस डिसाइड करना बहुत आसान होता है। सिंपली हमें बाय करना है एंड सिंपली हमें ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करना है, सेटअप का हमारा फायदा उठाना है। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेट होने लगता है, जब मार्केट कुछ ऐसे सिचुएशंस में आ जाता है, ऐसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स पे आ जाता है जहां पे उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत पड़ जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैंने फाइनली डेली बायस के ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूं, डिटेल में बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली चीज मैं स्ट्रेटजी समझा देता हूं। स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं अपनी यूरो यूएसडी वाली स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूं, जो हम एशिया स्वीप वाली स्ट्रेटजी यूज करते हैं। अगर आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता है तो फ्री में स्ट्रेटजी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। एंड वो सेम स्ट्रेटजी पहले आप देख लो, पहले सीख लो, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाना अगर स्ट्रेटजी नहीं पता है तो। दूसरी चीज, आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक फ्री कोर्स मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी जरूर देख लेना। उसके बाद आपके पास ये सारी नॉलेज आ जाएगी, उसके बाद हम डेली बायस के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि डेली बायस मेरे मानने में एक एडवांस कंसेप्ट है। लेकिन अगर डेली बायस आपको नहीं पता है, डेली बायस अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको यूरो यूएसडी वाला सेटअप अभी समझ में आ गया होगा, अगर आपने वीडियो देख लिया, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एशिया ऊपर गया, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पे एशिया का लो स्वीप हुआ और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो टेक्निकली ये बाय साइड का हमारा सेटअप के हिसाब से एक ट्रेड था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बाय साइड का ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन फिर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, प्राइस नीचे की तरफ चला गया। अब अगर मैं इसको 4 टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा तो मुझे ये रियलाइज होता है कि ये तो एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल से टैप करके नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर ये रेजिस्टेंस लेवल से टैप करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मुझे लॉन्ग सेटअप तो नहीं लेना चाहिए। क्या मुझे शॉर्ट सेटअप लेना चाहिए? तो आंसर इज नो। बट क्या मुझे लॉन्ग सेटअप लेना चाहिए? अगर लॉन्ग बन रहा है तो आंसर इज अगेन नो। शॉर्ट सेटअप क्यों नहीं लेना चाहिए? शॉर्ट सेटअप एक बार के लिए मैं हाई रिस्क की सिचुएशन में ले सकता हूं, बट यहाँ पे मेरा शॉर्ट सेटअप बना नहीं था। शॉर्ट सेटअप भी अगर मैं लूंगा तो मैं अवॉइड क्यों करना चाहूंगा? क्योंकि हो सकता है कि एक पुल बैक है, ये रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करने वाला है, क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है और हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि प्राइस नीचे की तरफ जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। तो इस सिचुएशन में ना तो मुझे बेरिश ट्रेड लेना चाहिए था, ना तो मुझे बुलिश ट्रेड लेना चाहिए था। तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड बना जरूर, बट क्या मुझे उसे लेना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए था। एंड सिंपली ये एक सिंपल डेली बायस वाले लॉजिक की वजह से मेरा एक लॉस इजीली बच गया। अब एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे यूरो यूएसडी स्ट्रेटजी के हिसाब से इस पर्टिकुलर दिन पे एशिया का हाई स्वीप हुआ एंड प्राइस नीचे की तरफ गया, ये मेरा बन गया था शॉर्ट सेटअप। क्या मुझे ये सेटअप लेना चाहिए था? द आंसर इज नो। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे टैप नहीं किया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको रिप्ले करके देखता हूँ और 4 टाइम फ्रेम पे आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेटअप में अभी मार्केट रेजिस्टेंस में पहुंचा ही नहीं है। मेरे हिसाब से वैलिड रेजिस्टेंस लेवल इज हियर। यहाँ पे प्राइस इतने सॉलिड ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया? इस सिचुएशन में मुझे शॉर्ट सेटअप जरूर बन गया, बट मुझे वो शॉर्ट सेटअप की एंट्री लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मार्केट मुझे बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई अभी रेजिस्टेंस लेवल पे टैप नहीं हुआ है, तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है। अभी आगे जाके देखें तो क्या यहाँ पे मेरा लॉन्ग सेटअप बना था? यस, यहाँ पे मेरा लॉन्ग सेटअप बना था, बट ये मेरी टाइम विंडो के बाहर बना था। तो यहाँ पे मेरा लॉन्ग सेटअप बना था। टेक्निकली यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे भी बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला, तो टेक्निकली मेरा लॉन्ग सेटअप यहाँ पे बना ही नहीं। अगेन मेरा एक लॉस बच गया बिकॉज ऑफ माई डेली बायस। तो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो देखो, हर कोई आपको बता देगा कि स्ट्रैटेजी कैसे ट्रेड करना है, हर कोई आपको बता देगा कि प्रॉफिट कैसे करना है, लेकिन 99% लोग जो है जो ट्रेडिंग में बैठे हुए डेली बायस की वजह से लॉस करके बैठ जाते हैं। इसीलिए अगर आप आज ब्रेक इवन ट्रेडर भी हो ना, तो शायद इसी वजह से हो कि आपका डेली बायस कंफ्यूजिंग होता है। मैं जब भी अपने लाइव स्ट्रीम वाले चैनल पे लाइव जाता हूँ, सबसे पहला सवाल मुझे लोग यही करते हैं कि भाई आज का डेली बायस क्या है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ फैक्टर्स पॉइंट आउट करने वाला हूँ कि डेली बायस को समझते कैसे एग्जैक्टली। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना सीखो। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को मैं पर्सनली कैसे मार्क करता हूँ। तो सबसे पहली चीज, लोअर हाईज लोअर लोज मार्क करने आपको आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए ये मेरा हायर हाई बन गया, इसको मैं हायर हाई मानूंगा, ठीक है। उसके बाद अभी फिलहाल के लिए प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये हाई मेरा सबसे हाईएस्ट हाई है एंड यहाँ पे मेरा हायर लो है। प्राइस जब तक इस रेंज के अंदर है, जब तक ये लो प्राइस ब्रेक नहीं करता, तब तक मेरे लिए प्राइस बुलिश रहेगा। अगर प्राइस ये हाई ब्रेक कर देता है तो मेरे लिए फिर भी प्राइस बुलिश ही रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट को मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ऊपर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मार्केट ने कुछ ऐसा नहीं किया है जो मुझे ये
ये बता रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो इसको थोड़ा आगे प्ले करके देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक फ्रेश लो बनाया, ठीक है। अब अगर आपको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पता है, आपने मेरा मार्केट स्ट्रक्चर वाला अगर वीडियो देखा है, तो एक हायर लो बनाने के बाद प्राइस को एक हायर हाई बनाना चाहिए। इसका मतलब प्राइस ने यहाँ पे जो पुल बैक दिया, इसके बाद प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अब अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर नहीं गया, यहाँ से प्राइस नीचे आ चुका है, दैट मींस देयर इज अ साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट। सबसे पहली चीज तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको रीड करने आना चाहिए। अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ये नॉलेज के साथ कि भाई देयर इज अ साइन ऑफ वीकनेस इन द मार्केट, बिकॉज यहाँ पे एशिया सेशन में ही ये प्रीवियस लो का लो टेकआउट हो गया था। तो यहाँ पे अब अगर मेरा बेरिश सेटअप बनता है, जो कि इस सिनेरियो में बना था, यहाँ पे देखो हाई स्वीप हो गया, यहाँ पे मेरा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, तो यहाँ पे मेरा बेरिश सेटअप बना था, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करता, ये मेरा शॉर्ट का एंट्री था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और मेरा टारगेट होता सिंपल 1:2। यहाँ पे अगर मैं एशिया लो भी टारगेट करूंगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया। अब अगर मैं ये सोच के बैठता कि भाई बायस तो बुलिश है, ठीक है, मुझे तो भाई सिर्फ लॉन्ग सेटअप देखना है, तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड भी मिस हो जाता। तो आप ये सोचो कि डेली बायस की वजह से आपका प्रॉफिट भी मिस हो सकता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो डेली बायस के कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी सिनेरियो में होता है, जहां पे मार्केट एक फ्रेश हाई और एक लो बना देता है, और उसके बाद जब इंटरनल स्ट्रक्चर बनने लगता है। अब एक बात आप समझ लो, इसको हम एक्सट्रीम हाई बोलेंगे और इसको हम एक्सट्रीम लो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा जो ट्रेंड है अभी फिलहाल उस हाई और लो के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो के अंदर जो भी प्राइस एक्शन होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जब बनता है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट का डेली बायस डिसाइड करना और प्राइस एक्शन डिसाइड करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे ही सबसे ज्यादा ट्रेडर्स जो है लॉस करके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि भाई यू नो व्हाट, मैं शॉर्ट ट्रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रेड ले लिया, आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे चला गया। अब उसके बाद अब यहाँ पे मुझे एक चीज ये समझ में आ रही कि भाई मेरा एक्सट्रीम लो जो है, ये जो मेरा एक्सट्रीम लो था, ये भी टेकआउट हो गया है। अब यहाँ पे प्राइस जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। दैट मींस चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको लोग कहते हैं, मैं तो इसको ट्रेंड रिवर्सल कहता हूँ। आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहना, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कह लो। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई प्राइस जो है नीचे की तरफ रिवर्स कर चुका है, बिकॉज ये मेरा प्रीवियस लो था, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, प्राइस ने हायर हाई नहीं बनाया, तो मेरा एक्सट्रीम हाई जो है वो इनवैलिडेट हो गया, वो नहीं बन पाया है। एंड यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस लो था, जो एक्सट्रीम लो था, वो भी टेकआउट हो गया। दैट मींस अब प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है। तो अब मेरा बायस एकदम क्लियर हो गया कि प्राइस जो है बेरिश है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो देयर इज अ चांस कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मैं ये चीज को जरूर ध्यान में रखूंगा, और फिर अभी आगे जाके देखता हूँ कि एशिया सेशन में मुझे जो है ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। तो स्ट्रेटजी तो आपको पता ही है। तो अभी हमारा बायस बेरिश है, तो हम हाई स्वीप का शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे। लेट्स सी हमें ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिला, हमारा टाइम विंडो खत्म हो गया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो मेन हमारा सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम फिर से मार्किंग कर देंगे, जब भी एक फ्रेश हाई और लो बने तब आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे भी फिलहाल के लिए मेरा जो एक्सट्रीम हाई है, मेरा एक्सट्रीम हाई ये है, ठीक है, इसको हम एक्सट्रीम हाई कह देंगे। और फिलहाल के लिए अभी मेरा जो एक्सट्रीम लो है वो ये, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मेरा लो ये चल रहा है। इसके बीच में अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देता है, तो हम उसको इंटरनल स्ट्रक्चर कहेंगे। जब तक प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है, अगर मान लीजिए यहाँ से प्राइस नीचे ही गिरता रहता है, तो मेरे लिए चीजें एकदम सिंपल है कि प्राइस नीचे ही जा रहा है, बार मुझे सिर्फ शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे मेरा एक्सट्रीम हाई था ये, ठीक है, ये मेरा एक्सट्रीम हाई था, ये मेरा एक्सट्रीम लो था। एक्सट्रीम हाई अगर आप सोचोगे यहाँ से क्यों था, बिकॉज यहाँ से लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनने शुरू है, तो हमारा डाउन ट्रेंड जो अभी फिलहाल एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो ये वाला है, ठीक है। उसके प्रीवियस वाला हाई मार्क करना है, तो हमारा प्रीवियस हाई ये वाला है, ठीक है। इसको भी आप एक्सट्रीम हाई कह सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू। मैं ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको बस समझ में आना चाहिए। अब ये मेरा हाई है, ये मेरा लो, ठीक है। अब इसके अंदर अगर प्राइस कुछ करता है तो वो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि भाई प्राइस ने यहाँ पे इस लो को रिस्पेक्ट करके प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। तो अब इसके अंदर प्राइस अगर कुछ भी करता है तो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके अंदर मुझे बायस डिसाइड करनी है। तो इसको आगे की तरफ प्ले करते हैं, देखते हैं कि एशिया सेशन क्लोज तक क्या करता है। यहाँ पे एशिया सेशन क्लोज हो गया, ठीक है, एशिया सेशन क्लोज हो गया। प्राइस अभी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है। मेरा एक्सट्रीम हाई मेरे हिसाब से ये है, मेरा एक्सट्रीम लो मेरा ये है। अभी यहाँ पे प्राइस प्रीवियस हाई को टैप कर रहे बगैर, यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं अगर फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पे प्राइस जो टेक्निकली रेजिस्टेंस के पास जाके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। मेरा बायस शॉर्ट के साइड ही रहेगा, बिकॉज अभी तक प्राइस ने मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया। तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि अगर प्रीवियस हाई या फिर एक्सट्रीम हाई अगर वो टेकआउट नहीं हुआ है, तब तक आपका बायस बेरिश हो सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट कब होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट तब होता है जब प्राइस प्रीवियस हाई को भी ऊपर ले जाए। तो अभी फिलहाल जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको गोल्ड अगर दिखा दूं, तो गोल्ड का आप करंट स्ट्रक्चर देखोगे तो फिलहाल वैसे ही चल रहा है। एक्सट्रीम हाई हमारा मान लो, आप ये मान लो या ये मान लो, एक्सट्रीम लो ये मान लो, अभी प्राइस जो है और प्रीवियस हाई ये था। अब प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो दैट इज एक्जैक्टली व्हाट गोल्ड इज डूइंग राइट नाउ। एंड अगर वैसा यहाँ पे होता है तो हम उसको इंटरनल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं। अभी के लिए मेरा बायस बेरिश, अगर हाई स्वीप करके प्राइस मुझे डाउन साइड का ट्रेड देता है तो मैं ले लूंगा। यहाँ पे आई थिंक हमें ट्रेड मिल गया है। सो प्राइस ने एशिया हाई को स्वीप किया, हमारा शॉर्ट सेटअप यहाँ पे था, ये हमारा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, ये हमारा स्टॉप लॉस था। एंड यहाँ पे हम 1:2 का अगर टारगेट रखते हैं तो कुछ ये टारगेट होता है। लेट्स सी इफ दिस टारगेट गेट्स हिट।
देयर वी गो, हमारा टारगेट हिट हो गया। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर मार्किंग की, अपना डेली बायस डिसाइड किया कि चलो ठीक है, प्राइस भले थोड़ा सा ट्रिकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है कि यहाँ पे बन जाए, बट अभी बना नहीं था, तो मैंने अपना बायस बेरिश ही रख के आई वेंट शॉर्ट। तो सिंपली यहाँ पे मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम को यूज किया, अपना बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क किया एंड देन उसको आगे बढ़ा के मैंने ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, फिर से यहाँ पे बायस हमारा बेरिश ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। प्रीवियस हाई हमारा कौन सा हो गया, प्रीवियस हाई हमारा ये हो गया, ठीक है। एक्सट्रीम लो हमारा ये था जो कि ब्रेक होके प्राइस ने एक और लो बना दिया। अब एक और चीज ये है कि आपको अगर अपनी लाइफ थोड़ी सी सिंपल बनानी है, तो जो भी आपका एक्सट्रीम लो है या जो भी आपका लो है या हाई है, अगर प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग दे पाया है तभी एक फ्रेश एक्सट्रीम लो आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सट्रीम लो के नीचे क्लोज हमारा प्राइस नहीं दे पाया है। एंड एक और चीज आपको ये देखना है कि यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेसिक साइन ये है कि प्राइस फेल टू क्लोज। जब भी प्राइस क्लोजिंग देने से फेल कर जाए और वहां से ऊपर चला जाए, देयर इज अ वेरी हाई चांस इट इज अ लिक्विडिटी स्वीप, देयर इज अ वेरी हाई चांस ये ट्रैप है। प्राइस अब यहाँ से रिएक्शन देगा हमेशा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि प्राइस ने अगर लिक्विडिटी स्वीप दिया है तो रिएक्शन देगा ही देगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिल गया, प्राइस क्लोज नहीं कर पाया, रिएक्शन आना ही आना है। तो अब ये मेरा प्रीवियस हाई है, प्राइस ऑलमोस्ट मेरे प्रीवियस हाई के पास है। एक चीज मुझे ये भी पता है कि भाई बुलिश रिएक्शन आ सकता है, तो क्या मुझे यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए? नहीं। दो चीजें मुझे बोल रही है कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पे सेटअप बनता है कि नहीं। वैसे तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सेटअप भी बना, यहाँ पे हमें बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला ही नहीं, प्राइस सीधा ऊपर चला गया। बट अगर सेटअप बनता तो आप इसको इजीली अवॉइड कर सकते थे। तो एक चीज ये हो गई। अब यहाँ पे हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेशन बन रहा है, ठीक है। अब इसको जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो अब हमारा प्रीवियस हाई था ये, ठीक है, जो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो टेक्निकली अब प्राइस ने अपवर्ड ट्रेंड शुरू कर दिया, ये हमारा प्रीवियस लो हो गया, ठीक है। तो क्या इसका मतलब हमारा बायस बुलिश होना चाहिए? द आंसर इज नो, हमारा बायस बुलिश नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्राइस ने अभी लोअर हाई देके फिर ट्रेंड को रिज्यूम किया तो हम यहाँ पे बायस बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी तक हमें प्राइस ने कुछ खास कंफर्मेशन नहीं दिया, अभी सिर्फ प्राइस प्रीवियस हाईज ब्रेक कर रहा है। अब इस सिनेरियो में आप दो चीज कर सकते हो। एक तो आप फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो। फिबोनाची मान लो हाई से लो तक मैंने खींच लिया, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 50% लेवल ये है और एक रेजिस्टेंस मुझे ये दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और मुझे फिबोनाची का 60% लेवल दिख रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मुझे क्लियरली फिबोनाची से नजर आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली फिबोनाची यूज किया, रेशियोज को रेजिस्टेंस लेवल से मैच किया। तो अब हो सकता है प्राइस यहाँ पे एक स्टीप पुल बैक लेके फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैं देखना चाहूंगा, बिकॉज एनीवेज अभी एशिया सेशन शुरू नहीं हुआ, तो अभी मैं देखना चाहूंगा कि प्राइस कैसे रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस ने उसी लेवल को टैप किया और वहां से हमें नीचे की तरफ बेरिश रिएक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे एशिया सेशन खुल गया है, अब एशिया सेशन क्लोज का वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एशिया सेशन क्लोज आ गया। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड का टाइमिंग आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत ट्रिकी हो सकता है सिचुएशन, ठीक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस रेजिस्टेंस पे टैप किया और यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इंटरनल स्ट्रक्चर ये कहता है कि यहाँ पे प्राइस ने टैप किया, यहाँ से नीचे गया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेजिस्टेंस लेवल में ताकत है, रेजिस्टेंस लेवल में अगर सेलर्स बैठे हैं तो प्राइस लोअर लो बनाना चाहिए। यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस लो बनाया, हायर हाई बनाया और फिर इसी लो पे सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर चला गया एंड देन प्राइस ने एक लोअर लो नहीं बनाई। तो दो बार प्राइस फेल हो गया लोअर लो बनाने से पहले। इसका मतलब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्राइस ऊपर जा सकता है और रेजिस्टेंस फेल होने वाला है। तो एक चीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट अ साइन कि भाई रेजिस्टेंस फेल हो सकता है, ठीक है। एक चीज ये, दूसरा साइन मेरे पास क्लियरली है कि प्राइस कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है, तो हो सकता है हमें बाइंग सेटअप मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना बायस को बुलिश रख सकता हूँ क्योंकि प्राइस एनीवेज रेजिस्टेंस से दूर है। अगर प्राइस को रेजिस्टेंस लेके नीचे जाना भी है तो उसको एक बार ऊपर जाके रेजिस्टेंस टैप करके नीचे जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर सेलिंग की पावर होती, सेलर्स बैठे होते तो प्राइस अभी तक नीचे गिर गया होता। तो ये सारी छोटी छोटी साइंस जो है आपको रीड करने आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमें बाय सेटअप मिलता है या सेल सेटअप मिलता है। तो यहाँ पे ना हमें बाय सेटअप मिला, टेक्निकली यहाँ पे सेल सेटअप मिला था, बट क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए? नहीं। हमें क्यों नहीं शॉर्ट करना चाहिए? बिकॉज रेजिस्टेंस ने हमें कंफर्मेशन नहीं दिया है। अगर रेजिस्टेंस लोअर लो नहीं बना रहा है और अगर सपोर्ट हायर हाई नहीं बना रहा है टैप होने के बाद, तो कंफर्मेशन मत कंसिडर करना एंड वहां पे ट्रेड अवॉइड करना। आप कह सकते हो अरे हाँ उमर भाई यहाँ तो ट्रेड ले सकते थे, इतना मस्त शॉर्ट ट्रेड गया है। यस गया है, बट हमें मार्केट की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिला है। ट्रेड बाद में प्ले करने के बाद सब समझ में आता है कि अरे ये कर सकता था, वो कर सकता, लेकिन हम ट्रेडर्स है, हमें प्रोबेबिलिटी पे खेलना है। हम जब भी ट्रेड लेने से पहले बैठते चार्ट पे तो हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि प्रोबेबिलिटी मेरे जीतने की ज्यादा है या कम है। और अगर प्रोबेबिलिटी कम है, आपको बहुत सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं जहां पे आप लॉस कर सकते हो, तो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंड देखते हैं कि यहाँ से प्राइस एक्जैक्टली करता क्या है। क्या प्राइस यहाँ से वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा या फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा? एक्जैक्टली व्हाट आई सेड। सेम चीज मैंने कही थी कि अगर प्राइस को नीचे जाना है तो प्राइस ऊपर जाके फिर से नीचे जाएगा। एक्जैक्टली वही हुआ, बस फर्क ये है कि ये न्यूयॉर्क सेशन में हुआ। अब प्राइस यहाँ पे फिर से एक इंटरनल स्ट्रक्चर का कॉम्प्लिकेशन दे चुका है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने एक फ्रेश लो बनाया, ठीक है, हायर लो बनाया एंड हमारा हायर हाई यहाँ पे फिलहाल के लिए। अब लेट्स सी व्हाट द प्राइस डस।
अब एशिया सेशन में प्राइस बुलिश है, ठीक है, एंड अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिलहाल एशिया क्लोज हो चुका है एंड हाई स्वीप भी दे चुका है, तो प्राइस ने एक्चुअली एक शॉर्ट साइड का सेटअप दिया है। क्या हम ये सेटअप लेंगे? द आंसर इज नो। सेलिंग में पावर होती तो अभी तक प्राइस नीचे चला गया था। यहाँ पे प्राइस 2 दिन से इसी रेजिस्टेंस पे रेस्ट कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ वेरी हाई चांस प्राइस ऊपर जाएगा। अगर हमें लॉन्ग सेटअप मिलेगा, क्या हमें लॉन्ग सेटअप लेना चाहिए? यस, बिकॉज मार्केट बार बार हमें ये कंफर्म करने की कोशिश करे कि भाई प्राइस ऊपर जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, डेफिनेटली ऊपर गया, बट हमें सेटअप नहीं दिया एंड यहाँ पे मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में गिर गया। अब यहाँ पे हमारे लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज न्यूयॉर्क में प्राइस इतना बड़ा रेड कैंडल दिया, अब यहाँ से देयर इज अ 90% चांस की डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू होगा। अब ऐसे सिनेरियो में बायस हमारा क्लियरली बेरिश हो जाता है एंड इट इज वेरी इजी टू ट्रेड सच मार्केट्स। तो यहाँ पे द लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल। तो सिंपली अगर इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, अगर आपका बायस, सबसे पहली चीज आपको हाईज और लोज मार्क करने आना चाहिए। अगर आप हाईज और लोज सही से मार्क कर रहे हो, अगर उसमें कंफ्यूजन है, मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो देख लेना, हाईज और लोज मार्क करने आना चाहिए। हाईज और लोज बनने के बाद, जैसे मान लीजिए अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये हाई बन गया, ये लो बन गया, हाईज और लोज मार्क करने के बाद जब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है तो आपको 2 मेन चीजें ऑब्जर्व करनी है। एक तो की रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स आपको मार्क करने आना चाहिए। बेसिकली जो हाई और लोज होते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, उसको कंबाइन करके आपको मार्क करने आना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव पुल बैक आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको फिबोनाची करके दिखा था, वो फिबोनाची करके भी मार्क करने आपको आना चाहिए। उसके बाद प्राइस जब रेजिस्टेंस लेवल्स या सपोर्ट लेवल्स पे टैप कर रहा है, तो उसको टच करने के बाद प्राइस लोअर हाइज बना पा रहा है, लोअर लोज बना पा रहा है, उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है प्राइस, उसके बेसिस पे भी आपको डिसीजन लेना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में ही सबसे ज्यादा लोग लॉस करके बैठते हैं एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो सिंपली इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है उस पे देखना है एंड सिंपली प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है और अपना डेली बायस डिसाइड करना है। फिर भी अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो एंड ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जोन्स मार्क करके बैठो एंड अपने मन में एक बायस बना लो कि भाई ठीक है, मेरा बायस बेरिश है लेकिन मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। प्राइस को प्ले आउट होने दो और फिर देखो कि प्राइस एक्जैक्टली क्या करता है एंड बार बार ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका डेली बायस सेट करने का तरीका और सेट करने का जो अंदाजा है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मुझसे 1-on-1 ये चीज सीखो, तो मेरा लाइव क्लासेस का बैच 1 मई से शुरू होने वाला है, जहां पे आई एम गोइंग टू टीच यू लाइव 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस भी करता हूं मैं। एंड ये लाइव क्लासेस का बैच 30 दिन तक चलता है, जिसमें मैं बहुत कम स्टूडेंट्स को लेता हूं, बिकॉज मेरा ये गोल है कि मैं पर्सनल अटेंशन दूं हर एक स्टूडेंट को और उनके डाउट्स को प्रॉपर्ली सॉल्व करूं। सो लाइव क्लासेस का रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीट्स आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी जब तक ये वीडियो आउट जाएगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, लाइव क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड जो भी और कोई टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए या फिर वीडियोस चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना। आई सी यू सून। Joining Tier 3 and attending the live classes completely changed that for me. The way Umar sir and Musa sir break down concepts in real time adds a whole new layer of understanding that you don't get otherwise. What really stands out is how instantly they address doubts, no matter how small, and make sure everybody is on the same page before they move forward. Their patience is honestly commendable, and you can see the effort they put into making sure that every member truly understands the market. Also, the community they've built is just amazing. It doesn't feel like you're learning alone. You're a part of something definitely larger. Overall, Tier 3 live classes has been an incredible journey for me, and I recommend to anybody who wants to start trading.